हर हर महादेव। जय माँ काली। आज मैं उन बच्चों के विषय में बात करना चाहती हूँ जो भक्ति मार्ग पर तो चलना चाहते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन ना होने की वजह से वो इधर उधर भटक रहे हैं। सभी मनुष्य के पास भक्ति होती है, भक्ति भाव होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्व जन्म से भक्ति भाव उनके साथ आ रहा है और उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया, ऐसी भक्ति की, जो इस जन्म में वो संस्कार के रूप में उनके सामने आई। वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ऐसी दैवीय घटनाएं क्यों हो रही हैं, जबकि हम मंदिर नहीं जा रहे, हम कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, कोई माला जप नहीं कर रहे, फिर भी हमारे साथ ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। ऐसे बहुत से सवाल उनके जहन में आते हैं जिनका जवाब वो बहुत से लोगों से पूछते भी होंगे और पूछते भी हैं, लेकिन सही से उसका जवाब ना मिलना ये उनके लिए बहुत ही दुविधा बन जाती है। क्योंकि जो अनुभूतियां वो कर रहे होते हैं और सामने वाला अगर ना समझे उस चीज़ को, तो हो सकता है कि वो उसको कोई गलत मार्गदर्शन दे दे, और वो सामने वाला अगर उसको गलत मार्गदर्शन दे देता है तो उस व्यक्ति की अनुभूतियां जो हैं वो बंद हो जाती हैं। या फिर यूं कहें कि उसकी जो उस वक्त मानसिक परिस्थिति है वो इस तरह से डामाडोल होना शुरू हो जाती है कि उसको नहीं समझ में आता कि उसके साथ जो हो रही घटनाएं हैं वो प्रकृति के साथ ही हो रही है, या फिर उसका कोई भ्रम है, या उसने पूर्व जन्म में ऐसी कोई तप या ऐसे कोई साधना, किसी प्रभु का नाम सिमरन कर रखा है जो अब वो सामने निकलकर संस्कार के रूप में या हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में वो आ रहा है। वो उसको जबरदस्ती नहीं ला रहे, लेकिन वो उनके साथ घट जा रहा है और घटना वो घटती रह रही है, दिन प्रतिदिन वो बढ़ रही है, और वो उसी घटना को सोच सोच कर, समझ समझ कर अपना मानसिक संतुलन को इस तरह से बिगाड़ ले रहे हैं कि उनको नहीं समझ में आ रहा कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। इसी विषय पर मैं थोड़ा से प्रकाश डालना चाहती हूँ। कितना सही हूँ मैं, कितना गलत हूँ, मैं नहीं जानती। अगर आप लोगों के भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब देने का। तो उन बच्चों के लिए मेरा एक ही कहना है कि देखो, हम ईश्वर की संतान हैं, उन्हीं की बनाई हुई एक रचना है, और शरीर जो है उस उस रचना में एक कर्म का काम करता है। शरीर के द्वारा कई तरह के कर्म होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। उन कर्मों के आधार पर ही हमारे पूर्व जन्म से जो संबंधित कुछ कर्म होते हैं जो हम इस जन्म में भी भोगते हैं, और इस जन्म के जो कर्म होंगे वो अगले जन्म में भोगेंगे। ये तो एक नियम है सृष्टि का जो चलता रहा है और चलता ही रहेगा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। वो देह रूपी कपड़े को धारण करती है और एक दिन उसको छोड़कर चली जाती है। शरीर की स्मरण शक्ति तो चली जाती है, लेकिन आत्मा की स्मरण शक्ति कभी नहीं जाती। उसको सब स्मरण होता है कि मैंने पूर्व जन्म में उसकी देह में रह के, उस देह में रह के कौन कौन सा कर्म किया इस इंसान ने। तो देह सिर्फ
देह से सिर्फ कर्म होता है, पाप भी और पुण्य भी। कुछ हमारे पूर्व संस्कार होते हैं जो हमें पाप पुण्य के रास्ते में धकेलते हैं, और कुछ इस जन्म के हमारे संस्कार होते हैं जो हम अपने समाज से लेते हैं। हमारा आसपास का माहौल, हमारा पारिवारिक माहौल, कुछ हम संस्कार वहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। और पूर्व जन्म के संस्कार अगर सही रहे हों और आगे जिस वातावरण में आप रह रहे हैं वहाँ के संस्कार आपके बिल्कुल विपरीत हो, तो आपकी आत्मा छटपटाएगी, वो वहाँ नहीं रहना चाहेगी, और आपके दिमाग में आपकी मनोस्थिति ऐसी हो जाएगी कि ना तो आप वहाँ रह पाओगे ना उसको छोड़ पाओगे। बहुत बड़ी विडंबना सामने आ जाती है कि अब करें तो क्या करें। तो कर्म, देखिए, हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण है। हम भगवान राम जी से क्या सीखे हैं? एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाता है। और श्री कृष्ण भगवान से हम क्या सीखे हैं? उन पूर्वजों से क्या आशीष लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म बताते हैं। तो दोनों ही तो चीज़ें हमारे पास हैं। पूर्व जन्म में भी हमारे पास थी, आज इस जन्म में भी हमारे साथ है। तो बेटा जी, भटकने की ज़रूरत नहीं होती। भगवान श्री राम जी के चरणों का स्मरण कीजिए, श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। आप गीता पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने रामायण पढ़ी नहीं पढ़ी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी के पास समय नहीं है, कोई पढ़ नहीं पाता है, किसी का मन चित नहीं लगता उसमें, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमने सुना तो है, अपने पूर्वजों से सुना होगा, अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा, कहीं किसी कथा में सुना होगा, किसी संकीर्तन में सुना होगा, कहीं तो किसी महात्मा के मुख से हमने उनके जो भी विचार हैं उनको सुना होगा। आखिर में वो कहना क्या चाहते हैं? वो एक ही बात कहते हैं, एक आदर्श जीवन को जीने के लिए हमें क्या क्या संघर्ष करना है और कैसे जीना है, कैसे चलना है, और कैसे संयम में रह के अपना जीवन यापन करना है। और भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कर्म का बोध करवाते हैं कि कर्म कीजिए, कर्म से ही आपकी गति हो सकती है, सद्गति हो सकती है। एक आदर्श में रह के, एक अच्छे आचरण में रह के कर्म कीजिए। ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, हमारे सनातन धर्म ने हमें सिखाया है। तो आप विचलित क्यों होते हो? हमारे ये जो संस्कार आपके सामने उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सी अनुभूतियाँ हो रही हैं, जबकि हम अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर, फिर भी हमारे साथ सब कुछ हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार अब हमारे सामने आ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो आपको अनुभूतियां करवाकर ये महसूस नहीं करवा रहे कि आप एक शक्तिशाली इंसान हो। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कर्म का समय आ चुका है, आप कर्म कीजिए, उसको आगे लाइए, उसको दिखाइए, उसको सामने लाइए। लेकिन
सामने लाने के लिए क्या करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह शाम रात दिन भक्ति में डूब जाएं। अगर आप भक्ति में बैठे रहेंगे तो अगर आप पारिवारिक हैं तो अपने परिवार का आप जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, कैसे उनका पालन पोषण करेंगे? क्या उनको किसी के सहारे छोड़ देंगे? नहीं। तो यहाँ आपका कर्म गलत हो जाता है। आपको अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, एक आदर्श जीवन जीते हुए, भगवान का नाम का सिमरन करते हुए अपना कर्म प्रधान बनाना है अपने जीवन को। कर्म कीजिए। आपका कर्म क्या है? अब ये भी प्रश्न आता है कि हम ऐसा क्या कर्म करें कि जिससे हमारी सद्गति हो, हमें जो अनुभूतियाँ हो रही हैं, जो हम जान पा रहे हैं, हम उस लक्ष्य तक पहुंच सके। हम कैसे जानें कि हमारी यात्रा क्या है? बेटा जी, आप अनुभूतियाँ कर रहे हैं, आपको वो अनुभूति क्या हो रही है वो आप ही जानते हैं, वो और कोई नहीं जानता। आप उसको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लोग मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे कि अकेले बैठे रहते हैं, विचार करते रहते हैं, साधु संतों का संग करते हैं, इसलिए इसका दिमाग खराब हो गया। इसको अच्छा भला कहा था कि समाज में रहो और अपना जीवन जियो अच्छे से, जैसे आम लोग जीते हैं, लेकिन ऐसा है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आत्मा पूर्व जन्म के संस्कार आपके सामने ला रही है। उन संस्कारों को समझना अब आपके ऊपर हो चुका है कि आप उसको समझिए, लेकिन कैसे? एक अच्छे मार्गदर्शक के साथ बैठिए, विचार विमर्श कीजिए, या अपने ग्रंथों को पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए। बहुत से प्रश्नों का जवाब अपने आप मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई संशय रह जाता है तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी सबसे, कि उन संस्कारों को जो आपके सामने उमड़ उमड़ कर आते हैं, किसी अनुभूति के रूप में, किसी स्वप्न के रूप में बार बार आ रहा है, और आपके साथ वो घटनाएं घट रही हैं जो आप देख पा रहे हैं, लेकिन आम आम चक्षु नहीं देख पाते, आम लोग नहीं देख पाते उन चीज़ों को, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं, आप जान रहे हैं, क्योंकि आपकी आत्मा स्वयं एक ज्ञानवान है। वो अपने ज्ञान को सामने लाना चाहती है, लेकिन यह शरीर वो कर्म नहीं कर रहा है कि वो खुलकर सामने आए। तो वो यही कहती है कि सही कर्म करो। अब सही कर्म क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा कर्म करें कि वो चीज़ें, वो गुण हमारे सामने आने लगे? उसको करने के लिए पहले तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए, अच्छे से कीजिए। अगर आप एक पारिवारिक जीवन जी रहे हैं तो अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य जो भी है आपका, उसको अच्छे से निभाइए। भगवान की शरण में रहिए, अच्छा आचरण कीजिए, अच्छा खान पान कीजिए, अच्छे लोगों का संग कीजिए, संत महात्माओं की वाणी को सुनिए। आपको ज्ञान होगा, आपको मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि संतों की वाणियों में बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का हल होता है जो हम ढूंढ रहे होते हैं। वो सब चीज़ बताते हैं, बस उसको ध्यान से और बड़े ही लगन से सुनना पड़ता है और अपने भीतर उतारना पड़ता है। प्रकृति का संग कीजिए, पशु पक्षियों के साथ बातचीत कीजिए। फिर जो आप अकेले बैठकर वो पागलपन दिखाते हैं ना लोगों को कि हमारे साथ ऐसा है, हमारे साथ वैसा है, या एकांत में रह रह के आप दूसरों को एक ये दिखाना चाह रहे हैं या ये सिखाना चाह रहे हैं कि वो आपको पागल करार दें। नहीं, आप प्रकृति का संग कीजिए, पेड़ पौधों के साथ बातचीत कीजिए, उनके साथ प्रेम कीजिए। आपके अंदर अपने आप
ज्ञान आने शुरू हो जाएगा। जो आपके अंदर के प्रश्न जो हैं वो खुद ब खुद हल बनकर आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। आपको अपने आप उसका उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। फिर भी आपको ये सब बहुत कुछ कठिन लगता है तो एक आसान सा तरीका है, भक्ति में जुड़ जाए। भक्ति का मतलब ये नहीं धूप दीप कर्म कांड, ये नहीं। भक्ति का मतलब अपने मन को, जो आपका मन संसारिक जीवन में उनकी मोह में भटक रहा है और उन प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहा है जो आपको नहीं मिल रहे हैं, उन जवाबों के साथ आप अपने इष्ट के सामने बैठिए और मन ही मन उन प्रश्नों को दोहराइए। उनके साथ एक ऐसा ऐसा योग बनाइए कि समझिए कि वो सामने एक तस्वीर नहीं, एक मूर्ति नहीं, वह स्वयं आपकी आत्मा गुरु रूप में आपके सामने बैठी है। आपके अंदर से ही उन प्रश्नों का हल जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति से जुड़ने का अर्थ क्या होता है? प्रकृति, हम खुद प्रकृति है। पंचभूत से बना ये शरीर है, माटी का बना शरीर है, एक दिन प्रकृति में ही विलीन हो जाएगा। प्रकृति से जुड़ने का अर्थ तो एक ही बात होती है कि हम प्रकृति की बनी हर चीज से प्रेम करना सीखें। पशु है, पक्षी है, जलचर है, पेड़ पौधे हैं, सबसे प्रेम करना सीखिए। एक इंसान सामने से गुजर रहा है, हम उनको आदर से नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको आदर देते हैं। लेकिन सामने से अगर कोई जानवर जा रहा है, हम उसको देख के क्या कहेंगे या क्या करेंगे? सिर्फ देखा और हट गए। या आपके रास्ते में खड़ा है तो हम डंडा उठा लेते, यही करते। ये सब नहीं, उनसे प्रेम करना सीखिए। अगर वो आपके द्वार पर खड़ा है, हो सकता है वो किसी इच्छा को लेके खड़ा हो, उसको भूख लगी हो या उसको प्यास लगी हो या वो आपसे कोई प्रेम की याचना कर रहा है। जब इन भावों को आप समझना सीख जाएंगे तो समझिए आप प्रकृति से जुड़ गए। प्रकृति से जुड़ना सीखिए। हम माँ भगवती की पूजा करते हैं, कहते हैं माँ भगवती को पूजन करना तो अपने लिए मुसीबत मोल लेना। बहुत से लोग, बहुत से बच्चों के कमेंट ऐसे आते हैं, बहुत से बच्चे प्रश्न करते हैं कि माँ आप कहती हैं माँ भगवती से जुड़िए, तो माँ भगवती से कैसे जुड़ें? माँ भगवती बहुत परीक्षा लेती है। अरे बेटा जी, भगवती क्यों परीक्षा लेगी आपकी? वो तो माँ है, प्रकृति है, और माँ अपने बच्चों की परीक्षा क्यों लेगी? वो तो आपके खुद के कर्म हैं जो आपने पूर्व जन्म में एक गठड़ी बांधकर अपने सिर पर उठाए, आप इस जन्म में आ गए और उसका बोझा उठाए हुए हैं। और माँ संग में चली है तो माँ कैसे चाहेगी कि बच्चा मेरे साथ चला है और माँ खाली चली है? तो माँ कैसे कहेगी कि बेटा तू इतना बोझ लेकर क्यों चल रहा है, थक जाएगा, इसको उतार दे। तो वो कैसे उतारेगी? वो जल्दी जल्दी आपके कर्म को काट देगी। जो आपने वर्षों वो कर्म काटने थे, वो उसने कुछ ही टाइम में उसको निकाल दिया, उस बोझ को हल्का कर दिया। यही एक परिस्थिति आती है जब हम विचलित हो जाते हैं कि माँ तो परीक्षा ले रही है, अब हमें पूजन नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। अरे बेटा जी, जो
जन्म जन्मांतर से आप उस गठरी को लेके भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, थक रहे हैं। माँ ने वही तो हल्का किया, आपका रास्ता सुगम कर दिया। आपके आपके पग इतने हल्के कर दिए कि सिर का बोझ उठा के कि आप आसानी से चल सको, अब अपनी मंजिल तक पहुंच सको। फिर वो ले जाती हाथ पकड़कर अपने साथ कि चल बेटा, अब तेरी असली यात्रा शुरू हो गई। अभी तो बोझ तले बैठा था, अब तुम हल्के हो गए हो, अब चलो। अब एक नई गठरी बनाओ, उसमें नया सामान डालो, जिसमें पाप नहीं, सिर्फ पुण्य हो, अच्छा कर्म है। तो माँ है। माँ काली एक ऐसा स्वरूप है, एक ऐसी माँ है जो सिर्फ प्यार करना जानती है अपने बच्चों के साथ। दुष्टों की वो काल है, क्योंकि वो दिगंबरा है। वो बच्चों को हमेशा अपने सीने से लगाए रखती है और दुष्टों को अपने पैरों के तले रोन देती है। और इंसान के साथ उसका दुष्कर्म करने वाले कौन है? उसके अपने ही कर्म है, जो उसको समाज में मान प्रतिष्ठा भी देते हैं और हानि भी देते हैं। उसके अपने ही कर्म है वो। तो शरीर तो कर्म से ही, कर्म बनाने के लिए, कर्म करने के लिए ही बना है। तो इसको सही दिशा दीजिए, सही ढंग से चलाइए और माँ के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। माँ के साथ जुड़ना है तो भोलेनाथ को तो चलाना पड़ेगा। माँ के उस स्वरूप को मानिए जहाँ भोलेनाथ उनके चरणों में लेटे हैं और माँ भगवती एकदम से शांत हो जाती हैं। भोलेनाथ भी प्रसन्न मुद्रा में शांत चित्त होकर बैठे हैं और माँ भगवती भी शांत है। ऐसे स्वरूप को पूजिए, ऐसे स्वरूप को अपने मन में धारण कीजिए। जब शिव और शक्ति, माँ प्रकृति और भोलेनाथ प्रकृति को चलाने वाले वो महादेव और माँ प्रकृति जब साथ में चलेंगी तो सोचिए आपका जीवन कितना सुंदर होगा। आपका कर्म सही होगा या नहीं होगा? आपकी पाप की गठरी तो यूं ही हवा में गायब हो जाएगी। उस वक्त आपको अपना हौसला बना के रखना है, डगमगाना नहीं है कि माँ परीक्षा ले रही है। हम होते कौन है माँ को परीक्षा देने वाले? और माँ हमें पास फेल करेंगी? हम इतने ज्ञानी हो गए हैं कि माँ के सामने हम परीक्षा देने बैठेंगे? हम खुद के ही कर्मों की गठरी लेकर बैठे हैं और माँ उस गठरी को हल्का कर रही है, तो कष्ट तो आएगा ही। वो बुरे कर्म ऐसे चिपक जाते हैं साथ में, वो नहीं चाहते कि वो आपसे छूटे, क्योंकि आपने उनको बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। जब माँ खींच खींच कर उनको बाहर फेंकती है तो उन दुष्टों को कष्ट होता है। इसीलिए थोड़ा सा कष्ट आता है। कुछ बनना है तो कुछ बिगड़ता भी है, बिगड़ने के बाद ही कुछ नया बनता है। तो भक्ति का रास्ता इतना आसान भी नहीं होता। सबसे पहले उसके खिलाफ समाज ही खड़ा हो जाता है। समाज उसको नहीं चलने देता, पग पग पर उसको ऐसे कांटे बिखेरता शुरू चला जाता है कि वो भक्त क्या करे, उसको चुनता रहता है और अपना समय खराब करता है। जबकि माँ कहती है कि बेटा जी, ये कांटे चुगना तुम्हारा काम नहीं है, तुम सिर्फ चलो, विश्वास पे चलो,
भक्ति पे चलो, भक्ति के विश्वास पर चलो। तुम्हारे कांटे मैं खुद चुनूंगी, मैं खुद चुनूंगी तुम्हारे कांटे, तुम्हें चुभने नहीं दूंगी। तुम चलने की कोशिश तो करो, आओ तो सही। ये है माँ की भक्ति। महसूस करिए, उसको समझिए, उनसे जुड़िए, उनसे डरिए नहीं। इतना ही कहना चाहूँगी, बहुत समय हो गया, इतना ही कहना चाहूँगी। और अगर किसी का कोई प्रश्न है, भक्ति से रिलेटेड कोई आप कुछ जानना चाहते हैं, माँ के पथ पे जाने के लिए आपको कोई सही राह नहीं मिल रहा और सही रास्ता लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं। मैं ज़रूर उन प्रश्नों का जवाब दूंगी। और किसी को पर्सनल बात करनी है तो मैंने ईमेल आईडी डाला होता है, मेल आईडी पे अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिए, आपसे ज़रूर कांटेक्ट हो जाएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ।